आइए आज हम देखते हैं कि अंकपाल में अकाउंट मास्टर्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू है मास्टर्स। मास्टर्स में आपको अकाउंट्स पे क्रिएट करना है, जहाँ पे वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे, अकाउंट्स, ग्रुप, हेड और एम्प्लॉय। अगर आप किसी पार्टी या कोई एक्सपेंस का लेजर ओपन कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट्स पे क्लिक करोगे, आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेगा, एक्सपोर्ट, बल्क इंपोर्ट और क्रिएट अकाउंट्स। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपके पास अभी जो भी अकाउंट्स क्रिएट है उसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। बल्क इंपोर्ट मतलब कि आप कोई और सॉफ्टवेयर से अंकपाल में ट्रांसफर हो रहे हो तो आप यहाँ पे एक्सेल में एक साथ 500 अकाउंट मास्टर्स इंपोर्ट कर सकते हो। चलो क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट्स पे। जैसे क्रिएट अकाउंट्स पे हमने क्लिक किया, अगर आप कोई पार्टी का लेजर ओपन कर रहे हो जिसके पास जीएसटीएन है तो आपको गेट जीएसटीएन डिटेल्स पे क्लिक करना है। उस पर जीएसटीएन नंबर पार्टी का आपको पेस्ट करने के लिए लोड पे क्लिक करना है। जैसे लोड पे क्लिक करोगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि राघव एजेंसी पार्टनरशिप फर्म है, वो उसका जीएसटीएन स्टेटस एक्टिव है। इसको आपको कॉपी करना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो कौन से ग्रुप में फॉलो ऑन है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है या सन्ड्री डेटर्स। मैं उसको डेटर्स पे लेता हूँ। उसका पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कि वो कौन से लोकेशन पे है, उसका एड्रेस क्या है, कौन से स्टेट पे है, उसका ओपनिंग बैलेंस जो भी है वो आपको डालना है। ये डेटर्स है जिसका डेबिट बैलेंस होता है तो मैंने यहाँ पे उसको डेबिट बैलेंस सिलेक्ट कर लिया। अगर वो कंपनी का कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा जो जीएसटी में ऐड है तो वो ऑटोमेटिकली शिपिंग डिटेल्स पे कवर हो जाएगा। अगर नहीं है और आपको पता है तो आपको डालना है तो भी आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। वेरियस स्टेच्यूटरी डिटेल्स जीएसटीएन से ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे उसका टाइप ऑफ डीलर, उसका जीएसटीएन नंबर, पैन कार्ड। अगर वो पार्टी पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो वो कौन सा पार्टी टाइप है टीडीएस वो सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे वो पार्टनरशिप फर्म था तो हमने फर्म और एलएलपी ले लिया। टाइप ऑफ डीलर में बाय डिफॉल्ट जीएसटी नंबर है तो वो रजिस्टर्ड होके आता है, बट अगर वो सेज में है या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या डिम्ड एक्सपोर्ट है तो भी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर सकते हो। पार्टी का ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर डाल के आपको यहाँ पे सेव करना है। इंश्योर करें पार्टी को कुछ भी आपको शेयर करना है तो यहाँ पे उसका ईमेल आईडी ऐड किया हुआ जरूरी है, तभी आप उसको लेजर्स और उसके इनवॉइस शेयर कर पाएंगे। आपको उसको क्रिएट करके सेव करना है। ये था आपका पार्टी क्रिएशंस जिसके पास जीएसटीएन है। अब कोई जीएसटीएन किसके पास नहीं है और एक्सपेंस के लेजर्स भी आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट करना है कि कौन से ग्रुप का वो लेजर है। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रोफेशनल फीस, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में वो आ गया, मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल फीस फॉर सीए, वो सिलेक्ट किया। उसका जीएसटी रेट अगर आता है या एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ से ही सिलेक्ट कर देना है। वो जीएसटी टाइप कौन सा है, क्योंकि ये सर्विस है तो उस पर एसएससी कोड आता है, वो लेना है। जीएसटी का आईटीसी टाइप कौन सा है, ये आपका सर्विसेज है जो आपने बाय किया है तो इसको इनपुट सर्विस पे लेना है। ये अगर आप प्रिसाइजली सिलेक्ट करोगे तो आपके ऑडिटर्स को 3CD के इंफॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब अगर प्रोफेशनल फीस ऑफ सीए पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो आपको टीडीएस नेचर पे सिलेक्ट करना है और वो आपने सिलेक्ट कर लिया। पार्टी में भी आपने टीडीएस टाइप सिलेक्ट किया और एक्सपेंस में भी अगर आपने टीडीएस नेचर टाइप सही सिलेक्ट किया तो टीडीएस कंप्लायंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। आपको यहाँ पे क्रिएट को क्लिक करके सेव करना है। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम आप यहां से सीधा अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स डिफरेंटली मैनेज करने हैं। तो जैसे कि मेरे क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर्स फॉर सैलरी, क्रेडिटर्स फॉर एम्प्लॉय, तो वो कैसे मैनेज करना है। हेड में जाके आपको क्रिएट करना है, क्रिएट हेड। अगर कोई डिफरेंट हेड है तो यहाँ पे वो हेड कौन सी लायबिलिटी में क्रिएट होता है तो कि करंट लायबिलिटी में है, मैंने करंट लायबिलिटी सिलेक्ट कर लिया। उसका पेरेंट हेड कौन सा है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है। और आपको नाम क्या रखना है, समझो कि वो वेंडर्स है और डिफरेंट लोकेशन वाइज मेरे वेंडर्स है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्रेडिटर्स फॉर मुंबई। ये मेरे मुंबई के वेंडर्स है, मैंने यहाँ पे क्रिएट करके सेव कर लिया। तो जब मैं अकाउंट्स क्रिएट करूंगा तब मुझे ये सिलेक्ट करने के लिए दिखाई देगा और मेरा इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली बाईपास होगा। तो ये था आपका अकाउंट क्रिएशंस इन अंकपाल। थैंक यू।